जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों, अमेरिका से अनमैन एरियल व्हीकलों को लीज में हासिल करने के बाद अब इंडिया द्वारा इजराइल से भी 4 ड्रोन लीज में हासिल किया गया। दोस्तों, इंडिया हाल फिलहाल में कई सारे हथियारों को लीज में हासिल करने का प्रयास कर रहा है ताकि इमरजेंसी बेसिस के रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा सके। और दोस्तों, आज के वीडियो के सबसे पहले हिस्से में मैं यही अनमैन एरियल व्हीकल के लीज के बारे में बताऊंगा, जबकि वीडियो के दूसरे हिस्से में फ्रांस द्वारा डेवलप किए जाने वाले फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम के बारे में बताऊंगा और क्या फ्रांस इसे लेके भारत के साथ भी आगे बढ़ने के लिए तैयार है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों, बीते कई सालों के इंडिया इजराइल रिलेशनशिप को देखें तो आपको पता चलेगा कि कई सारे महत्वपूर्ण ऐसे हथियार है जो संभावित कोई भी देश किसी और देश को नहीं देता है। उन हथियारों का सप्लाई भी इजराइल द्वारा भारत को किया गया, चाहे वो सरफेस टू एयर मिसाइल हो या एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हो। इवन अनमैन एरियल व्हीकल के क्षेत्र में भी इजराइल द्वारा भारत को कई सारे आधुनिक अनमैन एरियल व्हीकल सप्लाई किया गया। और यही डिफेंस रिलेशनशिप को और मजबूत करने के लिए अब इंडिया के जो हथियार लीज लेने का डिसीजन है उसे भी इजराइल द्वारा पूरा किया जा रहा है। तो दोस्तों, अब टाइम्स ऑफ नाउ के एक रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि इंडियन आर्मी द्वारा इजराइल से 4 हेरॉन अनमैन एरियल व्हीकल को लीज में हासिल किया गया। इन अनमैन एरियल व्हीकल को इंडियन आर्मी द्वारा आने वाले कुछ सालों तक इस्तेमाल किया जाएगा। खास करके इसका इस्तेमाल रिकॉनेसन, इंटेलिजेंस गैदरिंग और सर्वेलेंस के लिए किया जाएगा। और ये अनमैन एरियल व्हीकल के पास 50 घंटा तक लगातार उड़ने का क्षमता होने की वजह से इस तरीके के मिशन को अंजाम देने का क्षमता काफी बेहतरीन है। दोस्तों, ये जो लीज लिया गया है ये असल में इमरजेंसी बेसिस पे ही लिया गया है ताकि इंडियन आर्म फोर्सेस के करंट जरूरतों को जल्द से जल्द पूरा किया जा पाए। इंडियन आर्म फोर्सेस को हाल ही में लीज लेने के लिए अनुमति मिला है और अनुमति के तहत सबसे पहले नेवी द्वारा 2 प्रेडिएटर ड्रोन अमेरिका से हासिल किया गया। दोस्तों, इंडियन आर्म फोर्सेस को कम से कम 2 हफ्ते के लड़ाई को जारी रखने लायक हथियारों का स्टोर करना है, जबकि ये लड़ाई किसी एक देश के साथ नहीं बल्कि 2 फ्रंट वॉर होगा। चाइना और पाकिस्तान दोनों देशों से ही इंडिया को खतरा है और दोनों देश ही भारत के जमीन को हथियाने के लिए अपने नापाक मंसूबे को आगे बढ़ा रहा है। ऐसे सिचुएशन में इमरजेंसी बेसिस पे हथियारों को परचेज भी किया जा रहा है और कई सारे हथियारों को लीज में भी लिया जा रहा है। हाल फिलहाल में इमरजेंसी बेसिस पे हथियारों के जरूरतों को इजराइल द्वारा काफी हद तक पूरा किया गया, जिनमें इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए खरीदा हुआ स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी शामिल है। जबकि इमरजेंसी बेसिस पे इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए अन्य देशों से भी हथियारों को परचेज किया जा चुका है, जिनमें सरफेस टू एयर मिसाइल, फाइटर एयरक्राफ्ट और एमुनेशन तक शामिल है। इसके अलावा कई सारे और भी महत्वपूर्ण हथियारों को इमरजेंसी बेसिस पे हासिल करने के लिए और लीज में हासिल करने के लिए प्रयास किया जा रहा है, जिनमें हेलीकॉप्टरों से लेके सबमरीन तक शामिल है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि लीज के प्रावधान को हाल ही में ही जारी किया गया है, जिसके तहत कुछ सालों के लिए ऐसे हथियारों को इंडियन आर्म फोर्सेस में शामिल किया जाए जिसका इस्तेमाल और गुणवत्ता को परखने के साथ साथ बड़े मात्रा में उसका ऑर्डर भी प्लेस किया जा सके। हाल ही में इंडिया की तरफ से एवेक्स एयरक्राफ्टों को लेके और एरियल रिफ्यूलरों को लेके भी ऐसे ही सोच विचार रखा जा रहा है ताकि इंडिया में जल्द से जल्द ऐसे हथियारों का सप्लाई भी हो पाए और जो रिक्वायरमेंट का गैप है उसे भी पूरा किया जा पाए। इवन अगर अनमैन एरियल व्हीकल के क्षेत्र को देखें तो इंडिया के पास हेरॉन सीरीज के कई सारे ड्रोन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों विंग के पास है। इन ड्रोनों को अपग्रेड करके कॉम्बैट वर्जन में भी तब्दील करने का बात किया जा रहा है ताकि इसे सर्वेलेंस रोल के अलावा अटैक रोल में भी इस्तेमाल किया जा पाए। 100 से अधिक ऐसे ड्रोनों को अपडेट करने के लिए इंडिया और इजराइल के बीच में बातचीत भी हो रहा है। जबकि कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट में यह भी बताया गया था कि इजराइल किसी एक एशियन देश के साथ कई बिलियन डॉलर के ड्रोन को लेकर भी डील किया है, जिसके तहत ड्रोन के लीज और हेरॉन मार्क 2 ड्रोन के सप्लाई भी शामिल था। दोस्तों, अब चलिए जानते हैं फ्रेंच फाइटर एयरक्राफ्ट FCAS मतलब फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम के बारे में। तो दोस्तों, आप सब लोगों को पता ही होगा कि दुनिया के लगभग हर एक कंपनी जो फाइटर एयरक्राफ्टों को मैन्युफैक्चर करता है वो अब 6th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ रहा है, चाहे वो अमेरिका हो, रशिया हो या यूरोप के देश। अमेरिका के तरफ से जहाँ पे NGDA नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस के ऊपर काम किया जा रहा है, तो वहीं पे रशिया के तरफ से MiG-41 जैसे कॉन्सेप्टों के तहत आगे बढ़ा जा रहा है। जबकि यूरोप में ये कंपटीशन और अधिक है क्योंकि यूरोप नेटो के जरूरतों को पूरा करने के लिए अमेरिका से अलग होकर सेल्फ रिलायंस भी होना चाहता है। यूरोप में ये कंपटीशन ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में हो रहा है और एक तरीके से देखे तो 6th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट को डेवलप करने के लिए यूरोप अब 2 धड़े में बढ़ चुका है। ब्रिटेन के तरफ से जहाँ पे टेम्पेस्ट प्रोग्राम को लेके इटली और स्वीडन के साथ आगे बढ़ा जा रहा है, तो वहीं पे फ्रांस द्वारा अपने FCAS मतलब फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम को लेके जर्मनी और स्पेन के साथ आगे बढ़ा जा रहा है। दोस्तों, फ्रांस की तरफ से अब इन एयरक्राफ्टों को लेके अन्य कस्टमरों के साथ भी आगे बढ़ने का एक प्लान किया जा रहा है। दोस्तों, फ्रांस द्वारा FCAS प्रोग्राम को डेवलप करने के पीछे असल मकसद यूरोप में इस्तेमाल होने वाले 4th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्टों के रिप्लेसमेंट को तेज किया जा पाए और साथ में नेटो के
मेंबर देशों का जिस तरीके से अमेरिका के ऊपर हथियार को लेके डिपेंडेंसी है उसे भी घटाया जा पाए। और दोस्तों कई सारे सेक्टर में फ्रांस अब इन मामलों में आगे भी बढ़ चुका है, चाहे हाल ही में ग्रीस के साथ समझौते हुए फाइटर एयरक्राफ्टों को लेके हो या फिर अन्य देशों के साथ अन्य हथियार के डील को लेके हो। इवन FCAS प्रोग्राम अभी से ही देखे तो यूरोप के अंदर अपना महत्व बढ़ा चुका है। पर इस प्रोग्राम में सबसे बड़ा मुश्किल अभी से ही ये आ रहा है कि प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए कंपनियों को अभी से ही कस्टमर फाइंडिंग करना जरूरी है, क्योंकि ये जो तीनों देशों के गवर्नमेंटों के द्वारा इस फाइटर एयरक्राफ्ट को बनाने का तैयारी किया जा रहा है, उसमें गवर्नमेंट द्वारा खाली एयरक्राफ्टों के डिजाइन और डेवलपमेंट के कॉस्ट को बेयर करने का बात ही कहा गया है। इवन अभी से ये भी कहा जा रहा है कि कम से कम 6 बिलियन यूरो एयरक्राफ्टों के डिजाइन और डेवलपमेंट में खर्चा होगा। फिर उसके बाद प्रोटोटाइप डेवलपमेंट और एयरक्राफ्टों के हथियार को लेके भी कई सारे मामले हैं। इवन एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन के लिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और एयरक्राफ्टों के अन्य मामलों को भी देखने के लिए काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट का जरूरत है। ऐसे मौके में इन कंपनियों द्वारा फॉरेन पार्टनरों को ढूंढा जा रहा है, जिनके द्वारा एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट में फंडिंग के साथ साथ बड़े संख्या में इन एयरक्राफ्टों का ऑर्डर भी किया जा सके। फ्रांस के द्वारा यूरोप के अंदर अब ग्रीस को एक महत्वपूर्ण पार्टनर के रूप में देखा जा रहा है। हाल ही में ग्रीस द्वारा राफेल एयरक्राफ्टों को परचेस करने के बाद और अमेरिका से खरीदा हुआ F-16 एयरक्राफ्टों को अपग्रेड करने के बाद अब ग्रीस के एयर फ्लीट को मजबूत करने के लिए फ्रांस के द्वारा संभावित FCAS प्रोजेक्ट को लेकर भी ग्रीस के साथ बातचीत किया जा सके। आप सब लोगों को पता ही होगा कि ग्रीस एक ऐसा देश है जो फिलहाल टर्की के साथ लड़ाई जैसे सिचुएशन में एंगेज हो चुका है। ऐसे मौके में ग्रीस अपने आप को मजबूत तो कर ही रहा है, साथ में यूरोप के देश भी ग्रीस को भरपूर तरीके से मदद कर रहा है। तो संभावित स्पेन और जर्मनी के बाद इस प्रोजेक्ट में ग्रीस भी यूरोप के एक महत्वपूर्ण पार्टनर के रूप में जुड़ सकता है। पर दोस्तों यहाँ पे अब ये भी सवाल है कि ग्रीस के पास कितना कैपेसिटी है कि कितने संख्या में FCAS जैसे आधुनिक एयरक्राफ्टों को ये परचेस कर सके। दोस्तों ग्रीस के अलावा फ्रांस का जो और एक महत्वपूर्ण पार्टनर इस एयरक्राफ्ट में बन सकता है वो है इंडिया। फ्रांस की तरफ से कई सारे महत्वपूर्ण हथियारों के समझौते किया जा चुका है। इवन ऐसे भी बहुत सारे आधुनिक हथियारों का सप्लाई किया जा चुका है जो संभावित फ्रांस अन्य देशों को नहीं करता है। और ऐसे मौके में ये भी कहना गलत नहीं होगा कि FCAS प्रोजेक्ट जैसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट का भी हिस्सा अगर भारत बनता है तो इससे यूरोप के देशों को काफी मदद भी हासिल होगा। खास करके भारत के आर्थिक क्षमता और प्रोडक्शन क्षमता इन देशों को एयरक्राफ्टों के मैन्युफैक्चरिंग को तेज करने में मदद तो करेगा ही, साथ में इंडियन एयरफोर्स के जरूरत के हिसाब से जिस तरीके का फाइटर एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स परचेज कर रहा है वैसे में इंडिया एक बड़ा मार्केट भी है। ब्रिटेन की तरफ से ऑलरेडी इंडिया को ट्रम्प प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए कई बार ऑफर किया जा चुका है, पर इंडिया द्वारा अब तक इसे लेके कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया। ऐसे में हम ये भी नहीं कह सकते कि फ्रांस भी इंडिया के पोटेंशियल को देखते हुए आगे ना बढ़े। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इंडिया द्वारा फिलहाल फर्स्ट बैच के 36 राफेल एयरक्राफ्टों को परचेस किया जा चुका है। ऐसे में फ्रांस की तरफ से सेकंड बैच के और 36 राफेल एयरक्राफ्टों का भी ऑफर भारत को किया जा चुका है। इवन फ्रांस 114 फाइटर एयरक्राफ्ट के टेंडर में भी आगे बढ़ रहा है, जहाँ पे फ्रांस को चुनौती अमेरिका के F-15EX जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों से मिल रहा है। तो ऐसे मौके में फ्रांस भारत के साथ को डेवलपमेंट और ज्वाइंट प्रोडक्शन जैसे कॉन्सेप्ट में अगर आगे बढ़ता है तो डैसॉल्ट एविएशन के राफेल एयरक्राफ्टों को भी इस टेंडर में बढ़ोतरी मिल सकता है। तो दोस्तों देखना अब ये है कि 36 राफेल एयरक्राफ्टों के डील के बाद 114 फाइटर एयरक्राफ्टों के लेके फ्रांस को क्या बढ़ोतरी मिल सकता है और फ्रांस अपने FCAS प्रोजेक्ट को लेकर किस तरीके से आगे बढ़ता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।